इस बार जनता को देखकर आप एकदम सही प्रिडिक्शन तो नहीं लगा सकते, जैसा 2018 में प्रिडिक्शन था हमारा और 2013 में था। इस बार थोड़ा साइलेंट वोटर ज़्यादा है और लोग बाग जो हैं, मुझे ऐसा लगता है अपना काम कर चुके हैं और काम करने के बाद में शांत हैं। फिर भी जहाँ तक जिन विधानसभाओं में जिन लोगों को हम टटोल पाए हैं, देख पाए हैं, उसमें से मुझे ऐसा लगता है बीकानेर में 4-1-1-1 होने वाला है। अब आप इसका डिस्क्राइब करेंगे, 4 निसंदेह बीजेपी। बीकानेर की 7 सीटों में पिछली बार 3-3 सीट भाजपा और कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीट माकपा लेके गई थी। इस बार भी ज्यादा उलटफेर की संभावना लगती नहीं है। कोलायत में इतना मतदान पहले नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। अब आप वहाँ मंत्री जी भंवर सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो काम भी कोलायत में बहुत हुए जो 35 सालों में नहीं हुए, उनका ऐसा दावा है। परंतु जनता ने जो मन में ठान रखा है, वो वहाँ ऐसा लग रहा है कि वहाँ युवा चेहरा अंशुमान सिंह जो है वो सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर में समीकरण इस बार थोड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पिछली बार जैसे 3-3-1 का मामला था, इस बार 4-3-1 का 4-3-1 का हो सकता है। कि बड़ा ज्यादा अंतर बता रहे हैं। एंटी इनकमेंसी वाली बात कर रहे हैं, बाकी अंडर करंट की भी बात है। वो जो अभी भाई साहब मधु जी ने जो कहा था, उसमें भी है कि अगर हारेगा तो बहुत अच्छे वोटों से हारेगा और नहीं तो बहुत छोटी हार जीत का फैसला होगा। वोटिंग हो चुकी है 2023 के चुनाव की। अब 3 तारीख के परिणाम की क्या हालात होंगे, उससे पहले हम बीकानेर में पत्रकारों की चौपाल कर रहे हैं। पत्रकारों से पूछेंगे जिन्होंने आम जनता को पहुंचने वाले, जिनका 25 से 30 साल का अनुभव है केवल पत्रकारिता का। सबसे पहले मधु जी के पास रहना चाहूंगा। सर, क्या लगता है बीकानेर की 7 सीटों पर समीकरण? बीकानेर की 7 सीटों में पिछली बार 3-3 सीट भाजपा और कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीट माकपा लेके गई थी। इस बार भी ज्यादा उलटफेर की संभावना लगती नहीं है। लगभग वैसी ही सीटें दोनों पार्टियों को मिलती दिख रही है। अगर लूणकरणसर जिसमें चतुष्कोणीय मुकाबला है और श्री डूंगरगढ़ जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला में है, उसमें अगर निर्दलीय प्रत्याशी जो कुछ में एक में बागी भी है कांग्रेस के, अगर उन्होंने समीकरण बिगाड़ा तो कोई रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकता है। नहीं तो मुझे लगता है कि पुराना रिजल्ट ही रिपीट होता लगता है। तीनों मंत्रियों की क्या स्थिति सर बीकानेर जिले की? तीनों मंत्रियों में एक मंत्री बीडी गल्ला की स्थिति अच्छी है, भंवर सिंह भाटी टक्कर में है, लेकिन गोविंद मेघवाल के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि वो पिछड़े हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी हुई है। तो क्या गोविंद मेघवाल हार रहे हैं, हार तय माने सर? तय तो नहीं मान सकते जब तक 3 तारीख को रिजल्ट नहीं आए, लेकिन इतना मान जरूर सकते हैं कि चुनावी रेस में जैसा जनता का मानस दिखता है, उसमें भाजपा वहां आगे दिखती है। हार जीत का अंतर कितना रह सकता है? हार जीत का अंतर खाजूवाला में अगर होता है जैसा अभी लगता है, उस हिसाब से या तो बहुत बड़ा अंतर होगा और या फिर बहुत नॉमिनल होगा, बीच का अंतर नहीं रहेगा। बड़े मतों से या तो हार होगी मंत्री की, या अगर कोई दूसरा रिजल्ट बनता है तो वो बहुत कम मतों के अंतर से जीत का बनता है, लेकिन सामान्य हार जीत का फैसला यहाँ नहीं होगा। यहाँ भी मेरा ऐसा मानना है, जनता कहती है चौंकाएगी वो अपने परिणाम से। पहले 3-3 थे, अब वर्तमान में क्या लग रहा है, ज्यादा किसको मिलेगी, बीजेपी या कांग्रेस को बीकानेर से? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दोनों ही बढ़ा पाएंगे, दोनों की लगभग बराबर सी की स्थिति रहेगी। बराबर सी स्थिति है। सर से पूछ ले। सर, लंबा अनुभव है, नब्ज काफी टटोली, सबसे ज्यादा आपको जानकारी यहाँ पर क्या लगता है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं यहाँ पे? बीकानेर में समीकरण इस बार थोड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पिछली बार जैसे 3-3-1 का मामला था, इस बार 4-3-1 का 4-3-1 का हो सकता है। 4 किसे दिलवा रहे हैं? 4 कांग्रेस को दिला रहा हूँ। कांग्रेस को 4 मिलेगी। 4 सीट आपके 4 में देखो आप, कांग्रेस की पश्चिम है जी, और दूसरी सीट आपकी नोखा जी, लगभग लोग तय मान रहे हैं जी। जो महिलाओं की कास्टिंग हुई है, गजब की कास्टिंग हुई है। और नई पीढ़ी के जो मतदाता तैयार हुए हैं, जो पहली बार अपनी वोटिंग कर रहे हैं, इस बार उनका रुझान, चाहे वो अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी उनका भी असर उन पे दिख रहा है, और जो बेरोजगारी से समस्याग्रस्त देश पूरा है उसका असर उन पे दिखा, तो इसका फायदा कांग्रेस को होगा। उसके अलावा और 2 तो हो गई कांग्रेस की, आपने कह दी 4 आप कह रहे हैं। कोलायत भी निक टू निक है, इसमें जरूर भंवर सिंह भाटी को जीत में मान रहे हैं। इसका एक कारण है कि इसकी एक सौम्य छवि है, इसने कभी किसी से बखेड़ा नहीं किया। हालांकि एंटी इनकमेंसी की बात हो सकती है, परंतु इतनी बड़ी एंटी इनकमेंसी इसके बात नहीं है। कांग्रेस को अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है तो उसमें खाजूवाला है ना, खाजूवाला में हो सकता है। खाजूवाला में तो काफी बड़ा अंतर सुनने में आ रहा है, लगातार जो चर्चाओं में चल रहा है सर कि बड़ा ज्यादा अंतर बता रहे हैं। एंटी इनकमेंसी वाली बात कर रहे हैं, बाकी अंडर करंट की भी बात है। वो जो अभी भाई साहब मधु जी ने जो कहा था, उसमें भी है कि अगर हारेगा तो बहुत अच्छे वोटों से हारेगा और नहीं तो
बहुत छोटी हार जीत का फैसला होगा। ब्रजमोहन जी, आपको क्या लगता है 7 सीटों पर बीकानेर ज्यादा किसको? मैं 5-1-1 मान रहा हूँ, 5 भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी जी, जी, 1 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में जा सकती है। एक अन्य और निर्दलीय तीनों किसके मंत्री खाते आ रहे हैं में? तीनों मंत्री जी। खाजूवाला बड़े वोटों से चुनाव आ रहे हैं। जी बीकानेर पश्चिम को आप टक्कर कह सकते हो। जी, बाकी दोनों मंत्रियों की टक्कर है ही नहीं एक तरफा जीत रहे हैं। जी। निर्दलीय किस किस को मान रहे हैं आप? निर्दलीय लूनकरण सर में चतुष्कोणीय बना हुआ है चुनाव, जी, वहां बिल्कुल। पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, मुझे ऐसा लगता है। वहां पर कुछ भी हो सकता है और नोखा एक कांग्रेस फाइनल मानो नौका फाइनल माने। जी। रवि जी, आपको क्या लगता है 7 सीटों के समीकरण में बढ़त किसको, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल के लिए 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक मैं मानता हूं, इस बार जनता को देखकर आप एकदम सही प्रिडिक्शन तो नहीं लगा सकते, जैसा 2018 में प्रिडिक्शन था हमारा जी। और 2013 में था। बिल्कुल। इस बार थोड़ा साइलेंट वोटर ज्यादा है और लोग बाग जो हैं, मुझे ऐसा लगता है अपना काम कर चुके हैं और काम करने के बाद में शांत हैं। फिर भी जहां तक जिन विधानसभाओं में जिन लोगों को हम टटोल पाए हैं, देख पाए हैं, उसमें से मुझे ऐसा लगता है बीकानेर में 4-1-1-1 होने वाला है। 4 अब 1 आप 1 इसका कौन से? डिस्क्राइब करेंगे। 4 निसंदेह बीजेपी, जी, 4 सीटें जो है वो बीजेपी की आने वाली है। बाकी 1-1-1 पर मैं तीनों को वर्गीकृत करता हूं और 7 सीटों का रिजल्ट बीकानेर जिले का इस तरह से निकालता हूं। तीनों मंत्रियों के क्या हालात है वो तो बता दीजिए। देखिए, मंत्री बड़ी मुसीबत में हैं। तीनों ही मंत्री बहुत मुसीबत में हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि अशोक गहलोत कहते थे कि मैं देते नहीं थकूंगा, आप मांगते नहीं थकोगे। मंत्रियों ने काम भी ऐसा ही किया, विधायकों ने काम भी ऐसा ही किया, मांगा खूब, खूब मिला। पर जनता के मन में क्या है वो तो देखना पड़ेगा ना। जितना ज्यादा मांगा उतना ही ज्यादा आरोप भी लगे, उतना ही ज्यादा लोग नाराज भी हुए, उतने ही ज्यादा समर्थक असंतुष्ट भी हुए। मंत्रियों की स्थिति डावाडोल है। बीडी कल्ला एक मेरी नज़र में हो सकता है कि बहुत क्लोज कंटेस्ट जो है अपने प्रतिद्वंदी जेठानंद व्यास के साथ बना रहे हैं। मंत्रियों से नाराजगी है या फिर गहलोत सरकार से या गहलोत से खुद से? देखिए, इसमें मेरा आकलन ये कहता है कि स्थानीय जो विधायक है उससे नाराजगी लोगों की रही है। इस बात को कांग्रेस आलाकमान भी पिछले 3-4 महीने से कहीं न कहीं महसूस कर रहा था। जी, बीच-बीच में ये टिकट आई थी, एक बार तो गहलोत जी ने खुद ने कह दिया था कि 100 से ज़्यादा टिकटें बदली जाएगी। परंतु जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आया, जैसे-जैसे टिकटों बाँटने का दौर नज़दीक आया, तो हुआ अंत में वही प्रेशर पॉलिटिक्स चली। विनिंग कैंडिडेट ढूँढे गए। दूसरा पार्टी किस तरह का किस कैंडिडेट को मैदान में उतार के जातीय समीकरण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, उन चीज़ों को देखा गया और फिर लूज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया मैदान में ऐसे लोगों को जिन लोगों से हल्की-फुल्की नाराज़गी थी। और बीकानेर देखिए अपने आप में अलग तरह से यहाँ मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बिल्कुल। कोलायत में इतना मतदान पहले नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। अब आप वहाँ मंत्री जी भंवर सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो काम भी कोलायत में बहुत हुए जो 35 सालों में नहीं हुए, उनका ऐसा दावा है। परंतु जनता ने जो मन में ठान रखा है, वो वहाँ ऐसा लग रहा है कि वहाँ युवा चेहरा अंशुमान सिंह जो है, वो सीट निकालते हुए नजर आ रहा है। जनता ने क्या मन में ठान रखा है, उससे पहले सर से भी सवाल करते हैं। विशा जी, क्या लगता है बीकानेर की सीटों पर आपको? बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो मुझे भी ये आकलन लग रहा है कि 3-3-1 का कहीं न कहीं वापस रिपीट होने वाली है। 2018 की जो जोड़ बाकी गुणा भाग है वही रिपीट होने की नज़र लगभग आ रही है। मंत्रियों के क्या हालात है, उनकी नाराजगी कितनी है, उससे जनता में आक्रोश कितना उनको लेकर? देखिए खाजूवाला और कोलायत की हम कह सकते हैं कि वो 2 सीटें कहीं न कहीं फँसी हुई नज़र आ रही है। लेकिन बीकानेर पश्चिम की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जो हैं कहीं फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। उनको जीत उनकी निश्चित सी नज़र आ रही है। मोदी की रैली के बाद में रोड शो किया यहाँ पर, तब तो लग रहा था कि ठीक है अभी भी कैंडिडेट मजबूत में है, लेकिन उसके बाद में जो एक दिन पहले जो टिप्पणी की गई, उसका जो वायरल हुआ, उस मैसेज का कितना फर्क पड़ेगा बीडी कल्ला पर? देखिए हिंदुत्व और मोदी लहर की अगर हम बात करें तो ये एक बाहरी आवरण जरूर बनाया गया था पार्टियों की ओर से, जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बूथ मैनेजमेंट का चुनाव था मेरी नज़र में। और बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस प्रत्याशी है जो लगभग सफल नजर आए। और बीकानेर पश्चिम में ये मैं आकलन मेरा जो कह रहा है वो ये है कि बूथ मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं बीजेपी से कांग्रेस 21 ही रही। खाजूवाले की क्या स्थिति लगती है? खाजूवाला में जरूर निश्चित तौर पे गोविंद राम मेघवाल के जो बड़बोलेपन है, जो उनकी बड़बोलेपन की शैली है, वो उनको कहीं ना कहीं पीड़ा दे रही है और वो फंसे हुए हैं।
और सीट डूंगरगढ़ की क्या स्थिति है, जहां पिछली बार कम्युनिस्ट देखिए, मार्क्सवादी पार्टी जीती? बिल्कुल माकपा और कांग्रेस में ही अभी टक्कर बनी हुई है। बीजेपी टक्कर में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तीसरे स्तर पर जा सकती है वो, तीसरा स्थान उनको मिल सकता है। यही हालात लगभग लूणकंसर में बने हुए हैं। नोखा में जैसे सभी ने बताया कि कांग्रेस जो है अन्य दलों से थोड़ी हावी है। हरीश बी शर्मा जी से जान लेते हैं, लेखक प्लस वरिष्ठ पत्रकार। सर, 7 सीटों का समीकरण समझ में नहीं आ रहा है, वास्तविकता में आपके अनुभव से क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? राजस्थान तक को मैंने पहले भी आपसे बताया था कि इस बार चुनाव से पहले जब बीडी कल्ला ही प्रत्याशी थे, बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, तब भी मैंने कहा था कि बीकानेर विधानसभा पश्चिम हॉट सीट बनेगी जी। और उसके बाद में ये जाहिर भी हुआ। और आज की डेट में आप देखें कि सबसे हॉट सीट यही है। तब भी मैंने आपको कहा था जिसका प्रबंधन बेहतर होगा वो ही चुनाव निकाल के लेके जाएगा। और आज कंट्रास्ट में बीजेपी इसीलिए आ गई है डॉक्टर बीडी कल्ला के सामने, क्योंकि अब जो बीकानेर पश्चिम का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। अब यहाँ पे चुनाव संघ लड़ रहा है, आरएसएस लड़ रही है। तो ये सीधी सीधी लड़ाई आप ये समझो कि संघ और डॉक्टर बीडी कल्ला के बीच में है। अगर यहाँ पे जेठानंद व्यास भी नहीं, आप इसको यूं देखें, अगर आपको लगता है कि कहीं भी चुनाव अगर ये मुकाबले में कुछ चीज आई है तो उसकी वजह यही है कि संघ सीधे तौर पर इसमें उतर गया था। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कभी भी कोई ऐसा विनिंग कैंडिडेट रहा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बीकानेर विधानसभा पश्चिम से हमेशा कहीं ना कहीं से आयात करके कैंडिडेट लाने पड़े, चाहे वो नंदलाल व्यास हो चाहे गोपाल जोशी हो। इस बार भी यही हुआ, संघ सीधे 1.5 महीने पहले जेठानंद व्यास को बीजेपी के सदस्यता करता है और उसके बाद में चुनाव एकदम मुकाबले में आ जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत बारीक अंतर से ये जो बीकानेर विधानसभा पश्चिम का चुनाव है वो लड़ा जाना है। बीकानेर जिले की बात करें, डूंगरगढ़ की सीट लगभग माकपा के साथ इनकी समझौते में जानी थी कांग्रेस के साथ, लेकिन अंतिम रूप से जो फैसला था वो दाता रामगढ़ की सीटें वगैरह 2-3 थी, उसमें बात नहीं हो पाई, मामला नहीं बन पाया। इसलिए माकपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया और निश्चित रूप से माकपा का प्रत्याशी आज हावी है। लेकिन उनके सामने जो लड़त में जो है उनको मुझे लगता है कि मंगलाराम कहीं पिछड़ गए हैं और अब जो है ताराचंद सारस्वत और माकपा इन दोनों के बीच में ही मुकाबला हो गया है। लूणसर के क्या हालात है? लूणकरसर का मुकाबला निर्दलीय वर्सेस बीजेपी के बीच में है। अब ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों ही बीजेपी के हैं, प्रभुदयाल सारस्वत और आपके जो सुमित गोदारा ने लास्ट के 2-3 दिन में बहुत जबरदस्त कोशिश की है और अब वो लड़त में आ गए। जो फैसला रहना है प्रभुदयाल गोदारा और सुमित के बीच में रहेगा। और अब कांग्रेस के प्रत्याशी हो चाहे कोई दूसरे प्रत्याशी हो, वो तीसरे चौथे नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए अगर भिड़ जाए तो एक अलग बात है। अभी जो बराबर की रेस में चल रहे हैं, 2 रेस में जो घोड़े हैं वो दोनों ही सुमित गोदारा और प्रभुदयाल सारस्वत है। प्रभुदयाल सारस्वत आप सभी को पता है मानिकचंद सुराणा के स्कूल से आते हैं और उनकी स्कूल में सबसे पहले यह सिखाया जाता था कि आप ग्रास रूट पे काम करें, आम आदमी के बीच में जाए। और प्रभुदयाल ने वो सारे काम किए जो जिससे वोट गेन हो सकता है 5 साल तक और उनको उसका लाभ मिलेगा। पहले दिन खाजूवाला और कोलायत में मंत्रियों के क्या हालात है? अपने बीडी कल्ला की खाजूवाला और कोलायत दोनों जगह मंत्री, जैसा कि रवि जी ने कहा था, मुसीबत में है और ये सीट नहीं निकाल पाएंगे, ये सीधा सीधा लग रहा है। सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। अब देखते हैं कि 3 तारीख के परिणामों में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है इस बार कि खाजूवाला से सर से एक बार बात कर लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है खाजूवाला में क्या हालात है? खाजूवाला में जो 2008 के अंदर एक बार कंटेस्ट मुकाबला हुआ था, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, उसके बाद में कहीं कंटेस्ट पे नहीं है चुनाव। बात करें तो अब की बार जो 2018 में गोविंदराम मेघवाल 31,000 वोटों से जीते थे, आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं, लेकिन हार अब की बार उनकी निश्चित लग रही है, क्योंकि यहाँ पर बड़बोलेपन और भोलेपन के बीच का मुद्दा ही विशेष रूप से छाया हुआ था और कहीं मुद्दे गौण थे। और इस बार जो चुनाव लड़ा गया है वो एक भोलेपन के रूप में डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और बड़बोलेपन का लगातार वो शिकार हुए हैं गोविंदराम मेघवाल। तो निश्चित रूप से ये जो रुझान आने वाले हैं ये गोविंदराम मेघवाल के पक्ष में नहीं लग रहे और हार जीत भी अंतराल भी बढ़ा रहेगा। सर, राज बदलेगा या फिर रिवाज राजस्थान में? और बीकानेर में 7 सीटों के समीकरण क्या लगते हैं? मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि इस बार का जो चुनाव है विकास का चुनाव है और अशोक गहलोत की सरकार ने काफ़ी विकास किया है। मैं मानता हूं कि तीनों मंत्री जीतेंगे और साथ में 2 और सीटें जो हैं कांग्रेस को और मिलेगी, चाहे लूणकरसर की मिलेगी और डूंगरगढ़ में मैया जी है, उनका भी विकास कार्य उनका जुड़ा हुआ है क्या नाम अशोक गहलोत जी से, तो इसलिए उनकी भी मिलेगी। और नोखा जो है वो सुशीला जी है और डूडी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं मानता हूँ कि 5 सीटें आएंगी। ओपीएस है और जो सोशल जो भी जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं वो काफ़ी गई है। जनता बोल नहीं रही है और जनता जानती है कि अशोक गहलोत सरकार अगर आएगी तो वो काफ़ी इनको जो सुविधाएं मिली है, चाहे वो बिजली की हो,
चाहे वो मेडिकल की हो, इतनी अच्छी सुविधाएं दी और 50 लाख का बीमा जो है वो काम करेगा। मुझे ऐसा लगता है 5 सीटें कांग्रेस की आएंगी बीकानेर में, और जितने भी विरोध और एंटी इनकम्बेंसी अगर विरोधी उनके उम्मीदवारों के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ है, उसके बावजूद लोगों को अशोक गहलोत की स्कीमें काफ़ी पसंद आई है। मैं ये मान के चलता हूँ कि लोग अगर अपना हित सोचेंगे बजाय, क्योंकि बनेगी आखिरकार अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तभी योजनाएं लागू रहेंगी। भले ही बीजेपी ने कुछ और कांग्रेस ऐसी योजनाएं दी हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी कभी अपने वादों में पूरी खरी उतरी हो। मेरा निजी मानना है ये। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इस बार जनता ने बीकानेर में चुनाव का बहुत मजा लिया है, और शहर के अंदर तो विवाह गीतों का का इस्तेमाल इस बार जो है चुनाव में हुआ, बड़ी अच्छी प्रतिस्पर्धा रही है। थोड़ी सोशल साइंस अगर मानूँ, सोशल इंजीनियरिंग मानूँ, तो मुझे थोड़ी कल्ला जी की कमज़ोर लगी इस बार। बूथ मैनेजमेंट, गणित का अगर सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो मैथ्स में उनके बहुत डिटेक्शन नंबर आ सकते हैं, और सोशोलॉजी में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, क्योंकि जो सामने उम्मीदवार है वो हिंदू जागरण मंच का प्रदेश संयोजक रहा हुआ है, और वो जो है उसने वो जो एक रैली निकालते हैं वो नववर्ष पे, जो हिंदू नववर्ष पर, तो उसका काफ़ी प्रभाव है। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी टक्कर बीकानेर में है, परंतु फिर भी उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और लोग अशोक गहलोत की तरफ देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा आकलन है। देखते हैं कि चुनाव में क्या कुछ निकल कर आता है। 3 तारीख के पिटारे में किसकी सरकार बनती, लेकिन ये तो तय है कि राजस्थान के बीकानेर में तीनों मंत्रियों की स्थिति साफ सुथरी नहीं है कि वो जीत रहे हैं, टक्कर में है। बीडी कल्ला का अभी भी कह सकते हैं कि वो अच्छी टक्कर में है, और 2 और मंत्रियों की अगर बात करूं तो वो टक्कर से कहीं कहीं पीछे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सी वोटर्स है, जो साइलेंट वोटर्स है, वो किसके पक्ष में ज्यादा है, किसके पक्ष में कम, ये तो 3 तारीख को पिटारे में ही खुल कर आएगा। कैमरामैन विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, बीकानेर, राजस्थान तक।